नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर योगी सरकार ने जो बड़ा एक्शन लिया है, उसने पूरे देश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में हलचल मचा करके रख दी है। पहली बार ऐसा हुआ है जब वक्फ संपत्तियों के नाम पर वर्षों से चल रहे खेल पर इतनी बड़ी और बड़ी से बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। सरकार ने उम्मीद पोर्टल के जरिए जब रिकॉर्ड की डिजिटल जांच शुरू करवाई तो कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसने खुद प्रशासन को भी हैरान कर दिया है। जांच में सामने आया कि हजारों संपत्तियों के दस्तावेज अधूरे थे। कई जगहों पर खसरा नंबर मेल ही नहीं खा रहा था जो वक्फ के नाम पर घेरा गया है, तो कई जमीन का रकबा ही बदल दिया गया था। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में 31,000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। जी हां, 31,000 से ज्यादा। योगी सरकार की इस कार्रवाई को केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया मानना बहुत बड़ी भूल होगी। दरअसल यह कदम उस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश है जिस पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। देश में वक्फ बोर्डों के पास लाखों एकड़ जमीन है, बल्कि लाखों एकड़ छोड़िए, अगर आप डेटा वाइज देखिएगा तो रेलवे के बाद सबसे अधिक जमीन वक्फ वालों के पास है। लेकिन अक्सर आरोप लगते रहे कि इन संपत्तियों का सही रिकॉर्ड नहीं है, कब्जा करके ये संपत्तियां इकट्ठा की गई है, पारदर्शिता तो है ही नहीं, और कई जगहों पर गलत तरीके से जमीनों को वक्फ घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में जब डिजिटलीकरण शुरू हुआ तो इन आरोपों की परतें खुलनी शुरू हो गई। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 1,18,302 वक्फ प्रॉपर्टीज दर्ज थी, लेकिन जब इनका रिकॉर्ड उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किया गया और राजस्व अभिलेखों से मिलान हुआ इन सारी चीजों का, तब पता चला कि 31,328 संपत्तियों पर भारी गड़बड़ियां चल रही हैं। इनमें से 31,192 संपत्तियों पर किए गए वक्फ दावों को ही खारिज कर दिया गया। यानी जिन जमीनों को वर्षों से वक्फ प्रॉपर्टी बताया जा रहा था, उनके दस्तावेज ही सही नहीं निकले। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतने सालों तक यह खेल चलता कैसे रहा। जांच में सामने आया कि कई मामलों में एक ही वक्फ नंबर के तहत कई संपत्तियां दर्ज थी। कहीं जमीन का वास्तविक क्षेत्रफल बदल दिया गया था, तो कहीं ऐसे खसरा नंबर दर्ज कर दिए गए जो सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थे। यानी साफ तौर पर रिकॉर्ड में गड़बड़ी की गई थी। कई जगहों पर दस्तावेज अधूरे पाए गए और कई मामलों में सही स्वामित्व का कोई प्रमाण ही नहीं उपलब्ध था। यानी कि उसका सही मालिक कौन है, इसका कोई डिजिटल प्रमाण भी उपलब्ध नहीं था। सरकार के पक्ष में सबसे मजबूत बात यह है कि उसने इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया है। पहले वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड बेहद बिखरा हुआ था, किसी को पता नहीं चलता था कौन सा कागज कहां रखा हुआ है। अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड रखे जाते थे और आम आदमी के लिए जानना बिल्कुल असंभव था कि कौन सी जमीन वास्तव में वक्फ की है और कौन सी उनकी नहीं है। लेकिन यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद पोर्टल के जरिए पहली बार पूरा डेटा ऑनलाइन लाया गया। योगी सरकार ने यह साफ कर दिया कि अब केवल दावे करने से काम नहीं चलेगा कि सुबह उठे मौलाना साहब और गए कि यह जमीन हमारी हो गई, नहीं, बल्कि हर संपत्ति का कानूनी और राजस्व रिकॉर्ड देना होगा कि आपकी कैसे है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा बड़ा राज्य बन गया जिसने वक्फ प्रॉपर्टीज के डिजिटलीकरण में सबसे ज्यादा तेजी से काम किया है। दिसंबर 2025 तक प्रदेश सरकार ने 92,832 संपत्तियों की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक अभियान माना जा रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 6 जून 2025 को सभी राज्यों को निर्देश दिए थे कि वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। हालांकि कई राज्यों में यह काम बेहद धीमा चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने समय सीमा से पहले ही प्रक्रिया को पूरा कर लिया। इससे यह भी साबित होता है कि योगी सरकार केवल घोषणा नहीं कर रही है, बल्कि जमीन पर काम को इंप्लीमेंट करना भी कोई योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन से सीखे। इस पूरी कार्रवाई के दौरान सबसे ज्यादा पंजीकरण राजधानी लखनऊ में रद्द किए गए। यहां 1,114 संपत्तियां प्रभावित हुई। इसके बाद बिजनौर में 1,003 और सहारनपुर में 990 पंजीकरण निरस्त किए गए। बाराबंकी, अमरोहा, बागपत और बरेली जैसे जिलों में भी बड़ी संख्या में गड़बड़ियां सामने आई है।
हैरानी की बात यह है कि इनमें छोटी मस्जिदों से लेकर सैकड़ों एकड़ में फैले बड़े कब्रिस्तान तक शामिल हैं। श्रेणी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा निरस्तीकरण कब्रिस्तानों का हुआ है। इसके बाद मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, इमाम बाड़ा और दरगाह जैसी संपत्तियां शामिल हैं। इससे यह सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या वर्षों से धार्मिक भावनाओं के नाम पर सरकारी जमीनों और दूसरी संपत्तियों पर कब्जे का खेल चल रहा था। वक्फ बोर्ड की जमीन की तरफ से एक सफाई भी दी गई कि कई मामलों में केयर टेकर यानी मुत्तवील जो है उसने गलत जानकारी अपलोड कर दी थी या दस्तावेज पूरे नहीं दिए थे। लेकिन सवाल यह है कि अगर रिकॉर्ड इतने ही अव्यवस्थित थे तो फिर इन संपत्तियों पर वर्षों से दावा किस आधार पर किया जा रहा है भाई कि यह आप ही की प्रॉपर्टी है, वक्फ की ही प्रॉपर्टी है। आखिर सरकार को इतनी बड़ी संख्या में पंजीकरण रद्द करने की जरूरत क्यों पड़ी, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल वक्फ बोर्डों को लेकर लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि वहां पारदर्शिता की भारी कमी है। पता नहीं चलता है कि कौन सी प्रॉपर्टी ये लोग कब उठा के अपनी बना लेते हैं। कई बार ऐसे मामले सामने आए जहां सरकारी जमीन, जो सरकारी जमीन होती है, गांव की जमीन या निजी संपत्तियों को भी वक्फ बता करके दावा कर दिया गया। दिल्ली का संसद भवन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कई बार तो राष्ट्रपति भवन को अपना बता देते हैं। और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन की दिशा में कदम बढ़ाए और रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने का फैसला लिया। योगी सरकार ने इस पूरे मुद्दे को केवल धार्मिक नजरिए से नहीं बल्कि प्रशासनिक और कानूनी नजरिए से देखा। सरकार का कहना है कि अगर किसी संपत्ति पर वक्फ का दावा किया जा रहा है तो उसका वैध रिकॉर्ड भी होना जरूरी है। अगर रिकॉर्ड गलत है, खसरा नंबर मेल नहीं खा रहा है या जमीन का रकबा बदल दिया गया है तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है। सरकार के इस कदम का समर्थन करने वाले लोग इसे भूमि माफिया और फर्जीवाड़े के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान बता रहे हैं। और वक्फ एक तरीके से लोगों के कहने पर भूमि माफिया ही है। उनका कहना है कि वर्षों से वक्फ बोर्ड के नाम पर कई जगहों पर मनमानी ही चल रही है, लेकिन अब डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन सत्यापन के कारण सच्चाई सामने आ रही है। हालांकि विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों की तरफ से इस कार्रवाई पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि यह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ कार्रवाई है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जिनके दस्तावेज सही हैं, जिनको पता है कि हाँ ये उन्हीं की जमीन है, उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने सुधार का भी मौका दिया है। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि जिन संपत्तियों का पंजीकरण रद्द हुआ है उनके केयर टेकर पोर्टल पर जाकर रिकॉर्ड सुधार सकते हैं। इसके लिए करेक्शन का विकल्प भी दिया गया है, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि 5 जून 2026 के बाद गलत रिकॉर्ड वाली संपत्तियों को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। यानी अब खेल पुराने तरीके से नहीं चल पाएगा। अब हर दावे के लिए दस्तावेज चाहिए, कानूनी रिकॉर्ड चाहिए और राजस्व विभाग से मिलना भी जरूरी होगा। यही वो बदलाव है जिसे योगी सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह कदम बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का मुद्दा हमेशा संवेदनशील रहा है। पहले की सरकारों पर आरोप लगते थे कि इन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण कभी इन रिकॉर्ड्स को सही जांच करवाया ही नहीं गया, पहले की सरकारों के द्वारा, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इन सबके द्वारा। लेकिन योगी सरकार ने सीधे रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी और जो गड़बड़ी मिली उस पर त्वरित कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई का एक बड़ा संदेश यह भी है कि अब सरकारी व्यवस्था में डिजिटलीकरण और पारदर्शिता का दौर आ चुका है। चाहे जमीन का मामला हो, सरकारी योजना या धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति हो, हर जगह रिकॉर्ड ऑनलाइन किए जा रहे हैं ताकि फर्जीवाड़े की गुंजाइश कम हो। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इसी तरीके से देश भर में वक्फ संपत्तियों की जांच हो तो और भी बड़े खुलासे सामने आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जब 31,000 से ज्यादा गड़बड़ियां पकड़ सकता है तो दूसरे राज्यों में स्थिति इससे भी गंभीर और अलग होगी। योगी सरकार इस कार्रवाई को सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। सरकार का दावा है कि इससे वास्तविक वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा भी होगी और फर्जीवाड़े के दावों पर रोक भी लगता दिखेगा, क्योंकि जब रिकॉर्ड साफ होंगे तभी सही तरीके से प्रबंधन हो पाएगा, उन सारी चीजों को यूज किया जा सकेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर हुई यह कार्रवाई केवल एक प्रशासनिक नहीं और यह कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था का बड़ा प्रहार है जहां वर्षों से बिना ठोस रिकॉर्ड के दावे किए जाते रहे। योगी सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि अब कानून और रिकॉर्ड के आधार पर ही फैसले होंगे, भावनाओं या दबाव की राजनीति के आधार पर नहीं कि आप उठे सुबह सुबह
वही जो मैंने शुरुआत में बोला, मौलाना साहब उठते हैं सुबह सुबह, जाकर के किसी वक्त प्रॉपर्टी को देखते हैं, कहते हैं आज से हमारी हो गई। और शायद यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश का यह अभियान पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बाकी आप क्या सोचते हैं? वक्फ प्रॉपर्टीज की जो इस मनमानी को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने खत्म किया है, जैसे जैसे इसके ऊपर बड़े से बड़े और त्वरित एक्शन लिए जा रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।